अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 3 पे हैं, जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम आज अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो कि हमने मान लिया कि वो पॉइंट है बेटा P, ठीक, जो कि x, y है। हमसे कह रहा है ना कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब एक कोऑर्डिनेट पता करना है पॉइंट का। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट माना P, उसके कोऑर्डिनेट्स को माना x, y, जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट्स A B C। तो हमारे पास 3 पॉइंट हमने मान लिए कि हमारे पास दे रखा है A, ये B और ये C। मीन्स कहने का मतलब है A से P की जो डिस्टेंस है वो बराबर है P से B तक और P से C तक के डिस्टेंस के बराबर है, ठीक। तो A पॉइंट जो है वो है 5,3 और B पॉइंट जो है वो है 5,-5 और C पॉइंट है 1,-5। आपसे कह रहा है कि तीनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो P पॉइंट से इक्वल है। मीन्स बेटा कहने का मतलब हुआ कि PA बराबर है PB के, देन PC भी बराबर है PA और PB के। तो अब हम ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले तो हम पॉइंट मान लेते हैं। तो बेटा जो तीनों में कॉमन दिख रहा है वो है P पॉइंट, तो हम उसको मान लेते हैं x1 और y1। फिर ये x2, ये y2, ये x3 और ये बेटा y3, ये हो गया x4 और ये हो गया हमारा y4, ठीक। तो अब हम PA और PB को पहले लेते हैं, ठीक। तो हम लिख लेते हैं टेक PA इज इक्वल्स टू PB। तो हमने क्या किया बेटा कि PA और PB को पहले बराबर लिया। मीन्स हम पहले इन दो को इक्वल लेके चलेंगे, फिर हम चाहे PB इज इक्वल्स टू PC ले लें, चाहे PA इज इक्वल्स टू PC ले लें, वो हम पे डिपेंड करता है, हम कुछ भी लेके कर सकते हैं। तो अब जब हमने PA बराबर PB लिया तो बेटा PA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूले का हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB जो है बेटा वो फॉर्मूला बना देगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अपने वैल्यूज इसको पुट करेंगे। हमने x2 की वैल्यू को रखा 5 माइनस x1 की वैल्यू बेटा x, देन होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बेटा 3 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x3 की वैल्यू 5 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y3 की वैल्यू हो गई -5 माइनस x का होल स्क्वायर, y हो जाएगा बेटा यहाँ पे का होल स्क्वायर। हम अब क्या करेंगे, हमारे दोनों ही तरफ पे क्या है, अंडर रूट है। अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास बचा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देन प्लस -5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि फाइव माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर भी है और 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर भी है, तो ये पूरा का पूरा हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब जो हमारे पास बचा वो बचा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब हुआ बेटा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल्स टू, हमने बताया था कि माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, ठीक। तो वाई स्क्वायर से बेटा वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया
अब हम क्या करेंगे, जब हम 6y को 10y की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 16y इज इक्वल्स टू 25 को 9 की तरफ लेके आए तो -16 हुआ। तो यहाँ से हमको बेटा y की वैल्यू मिली -1। तो y की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुकी है कितनी, -1। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम लेंगे टेक PB बराबर PC भी ले सकते हैं या PA बराबर PC भी ले सकते हैं। ठीक, हमने PB बराबर PC लिया तो हमारा PB का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज इसको पुट करेंगे। तो हमारे पास x3 की वैल्यू थी बेटा 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -5 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा बेटा x4 की वैल्यू 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -5 माइनस y का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की तो अंडर रूट हमारा हट गया, हमारे पास बचा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं हमारे दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पे -5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब -10x को अगर हम -2x की तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि 8x बचेगा। और 25 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 25 की तरफ अगर हम 1 को लेके जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, दैट इज। तो हमारे पास 25 में से अगर 1 कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा 24। मीन्स यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 3। तो हमारी x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं, मतलब कि जो हमारा P पॉइंट है, मतलब देयरफॉर P ए कितना हो जाएगा 3, -1। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ कि बेटा हमारा कोई एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है, मीन्स उसके एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई लाइन से दे रखे हैं जो पॉइंट, हमने माना ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं बेटा 7, 10। ठीक, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2, 5 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं 3, -4। हमने कुछ ऐसा एज्यूम अभी अपने लिए कर लिया है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें बराबर हो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रायंगल हमने रफली स्केच किया है जो कि ए बी सी है। अब हम क्या करेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हमारी किन्हीं दो साइडों का डिस्टेंस इक्वल होता है तो वो आइसोसेलेस है। और राइट एंगल कब हो जाएगा, जब वो पाइथागोरस थ्योरम को हमारे फॉलो करेगा। तो अब हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट के नाम दे देते हैं, ये x1 y1, x2 y2, देन x3 y3। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू हमारे पास है बेटा -2 -7 का होल स्क्वायर प्लस 5 -10 का होल स्क्वायर। अब हम अगर इसको ओपन करते हैं तो ये बेटा -9 का स्क्वायर दैट इज 81 प्लस ये हो गया -5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा रूट के अंदर कितनी 106। ठीक, मतलब हमारी जो साइड ए बी है वो है 106 यूनिट्स की। ठीक, और अब हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ BC। तो BC का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वैल्यू से इसको पुट करेंगे। x3 की वैल्यू है 3 माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू है हमारे पास -4 -5 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस -9 का स्क्वायर दैट इज 81। तो ये भी वैल्यू आ गई 106। अभी इन दो साइडों को देख करके हमको ये लग रहा है कि अभी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बट अभी हमको थर्ड साइड देखनी पड़ेगी कहीं वो इक्वल ना आ जाए। अगर वो इक्वल आ गई तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ना हो करके इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अब हम थर्ड साइड निकालते हैं अपनी, जो कि AC है। ठीक, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल्स टू, तो बेटा हमारा फॉर्मूला बनेगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, हम क्या करेंगे, अपने वैल्यूज इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो x3 की वैल्यू हमारे पास है बेटा 3 -7 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू है -4 और y1 है बेटा -10, सॉरी 10 है तो माइनस साइन लग के -10 हो जाएगा। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये बचा 3 -7 हुआ दैट इज 4 मीन्स 16 प्लस 14 का स्क्वायर होता है बेटा 196। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है अंडर रूट कितना हो जाएगा 212। ठीक, कोई दिक्कत। तो देखिए हमारी तीनों साइडें निकल आई हैं। ठीक, और हम देख रहे हैं कि तीनों साइडों में दो साइडें हमारी इक्वल हैं, ये दोनों साइडें इक्वल हैं। तो ये आइसोसेलेस तो हैं, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस फॉर क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेटा देखिए जो हमने ट्रायंगल बनाया था, कुछ इस तरीके का रफली ट्रायंगल बनाया था हमने। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब देखिए जो हाइपोटेन्यूज होती है वो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली ये जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है। इसको हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं और इसको हम बेस ले रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए जो हाइपोटेन्यूज होती है वो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक, तो जो हमारा यहाँ पे हमने लिखा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इन तीनों साइडों में हमारे पास सबसे बड़ी साइड है 212, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो बेटा अब देखिए जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा BC का स्क्वायर, ठीक, प्लस बेस जो है वो है AB का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज जो है वो है बेटा हमारा AC का स्क्वायर। ठीक, तो BC जो हमारी आई थी वो आई थी 106 रूट के अंदर उसका स्क्वायर
प्लस ए बी भी जो आई थी वो आई थी रूट के अंदर 106 का होल स्क्वायर, और ए सी जो आई थी वो आई थी रूट के अंदर 212 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 106 प्लस 106 इज इक्वल्स टू 212। तो जब हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगी 212 इज इक्वल्स टू 212 मीन्स इट फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो जब ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रही है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, कोई दिक्कत? तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, विथ एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो बेटा देखिए, हमने एक रफली ट्रायंगल बनाते हैं। पहले यहाँ पे हमने ये बनाया अपना एक रफली ट्रायंगल, हमने नाम दिया ए। अब बी को उसने बोला 90 डिग्री, बी मतलब बी इसी पॉइंट पे होगा, सेंटर पॉइंट पे। ठीक, देन सी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 5,2, बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 2,-2, और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 2,-2, टी। तो बेटा ए वाले को हम मान लेते हैं x1 y1 है, बी वाले को x2 y2, देन सी वाले को x3 y3। ठीक, तो अब देखिए हमको टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए यहाँ पे बेटा हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, प्लस बेस हो जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे लिए ए सी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने भी आपको बताया कि 90 डिग्री के जो जस्ट सामने वाली साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो अब बेटा हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के रखेंगे। अब हम पहले निकालेंगे बी सी ए बी और ए सी की वैल्यूज। तो अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर हम निकालें, तो बेटा हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया, हम अपनी वैल्यूज इसको पुट करेंगे। x2 की वैल्यू हो गई बेटा 2 माइनस 5, x1 की वैल्यू थी स्क्वायर, प्लस -2 का होल स्क्वायर, मतलब बेटा यहाँ पे आ गया -3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया -4 का 16, मतलब ये हुआ रूट के अंदर 25। मतलब ए बी की वैल्यू हो गई 5 यूनिट्स, मतलब ए बी जो आ गया वो हमारे पास आ गया 5 यूनिट्स। फिर अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे बेटा बी सी की। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास बनेगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x3 की वैल्यू है हमारे पास -2। ठीक, फिर x2 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो माइनस, और x2 की वैल्यू रखी 2, तो -2 हो गया होल स्क्वायर, प्लस y3 की वैल्यू है t, और y2 की वैल्यू है -2, मतलब कि +2 का होल स्क्वायर। तो बेटा अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यू -4 का स्क्वायर मीन्स बेटा 16, प्लस इसको हम अब t + 2 के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रहने देंगे, मतलब BC की वैल्यू हमारी कुछ ये आ रही है। तो हमको
अभी बी सी की वैल्यू में कुछ नहीं करना, हम इसको एज इट इज रहने देंगे। क्यों? क्योंकि अंदर ब्रैकेट में t+2 का होल स्क्वायर है, जिसको अगर हम ओपन भी कर लेते तो हम स्क्वायर रूट को हटा नहीं सकते हैं, तो अभी हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। अब हम निकाल लेते हैं ए सी की वैल्यू। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x3 की वैल्यू हो गई -2, x1 की वैल्यू 5 मतलब कि -5 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू t -2 का होल स्क्वायर। मतलब कि बेटा जब हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे ए सी की वैल्यू तो ये आ जाएगी -7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस ब्रैकेट में t -2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ए बी बी सी और ए सी की वैल्यूज आ चुकी है। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा देखो ए बी की वैल्यू हमारे पास, सॉरी बी सी की वैल्यू आई हमारे पास रूट के अंदर 16 प्लस t+2 का होल स्क्वायर। हम और यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में बी सी का होल स्क्वायर है, तो जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो हमारे पास बचा बेटा 16 प्लस t+2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर था, तो ए बी की वैल्यू 5 मतलब 25 इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू ये है, और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 49 प्लस ब्रैकेट में t -2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 49 और इधर से 25 और 16, सॉरी गलत काट दिया, यहाँ पे हमारे पास बचा 16 प्लस t+2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 25 बराबर 49 प्लस t -2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 41 प्लस, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा t² प्लस 4 प्लस 4 t इज इक्वल्स टू 49 प्लस t² प्लस 4 माइनस 4t। t² 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया। ये 4t जब इधर जाएगा तो हो जाएगा 8t, और जब ये 41 49 की तरफ आएगा तो 8 आ जाएगा। तो हमारी t की वैल्यू आ गई 1। तो हमारा जो आंसर होगा सी पॉइंट होगा, देयरफॉर सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2, 1। ठीक, कोई दिक्कत? तो हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब हुआ कि जिसकी तीनों साइडें हमारी इक्वल होती हैं। तो हमने माना कि हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया, रफली नाम दिया ए बी देन सी। ए के कोऑर्डिनेट 2, 4, बी के कोऑर्डिनेट 2, 6, देन सी के कोऑर्डिनेट 2 प्लस √3, 5। ठीक, तो हम ए वाले कोऑर्डिनेट को मानते हैं x1 y1 x2 y2 देन x3 y3। तो बेटा अब हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी बी सी और ए सी की। तो हम पहले डिस्टेंस निकालते हैं ए बी की। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमने यहाँ पे बेटा वैल्यूज रखी। x2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया 0, ये आया 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4। मतलब कि जो हमारी ए बी आया वो आया 2, मतलब ए बी की वैल्यू हमारे पास आई 2।
ठीक, तो अब हम निकालते हैं डिस्टेंस BC की। तो डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो गई x3 की वैल्यू हो गई 2 प्लस रूट 3 माइनस x2 की वैल्यू है बेटा 2, मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y3 की वैल्यू हो गई 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 अंदर कैंसिल हो गया, रूट 3 का स्क्वायर मीन्स बेटा 3 प्लस 1 -1 का स्क्वायर किया 1 आ गया। तो बेटा BC की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 2, क्योंकि ये रूट 4 मतलब 2, तो BC की भी वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस किसका, AC का। तो डिस्टेंस ऑफ AC, डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x3 की वैल्यू हमारे पास हो गई बेटा 2 प्लस रूट 3, फिर x1 की वैल्यू आ जाएगी -2 स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे फिर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, मतलब रूट 3 का स्क्वायर बेटा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, मतलब AC की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 2। तो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC, मतलब तीनों साइडें हमारी इक्वल हो गई कितने यूनिट्स की, 2 यूनिट्स की। जब तीनों ही साइडें हमारी इक्वल हैं इसका मतलब हुआ कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, कोई दिक्कत, तो हम चलते हैं अपने तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। और जो सीट मैंने कल आप लोग को भेजी थी, मींस प्रीवियस लेक्चर के बाद जो भेजी थी, आप उसकी प्रैक्टिस करिए और उन क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर आप उसको PDF फॉर्म में कर सकते हैं तो मेरे को उसको PDF करके मेरे को सेंड कर दिए, जिससे कि मैं चेक कर लूँ कि आप लोग ने जो किया है वो सही है कि नहीं है। ठीक, और कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर लीजिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।